स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स, मतलब निर्माण स्थलों पर सुरक्षा। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड लेख है इस पर, जिसमें कई सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, देखें कि आखिर मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई, सेफ्टी हेलमेट, जूते, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, ये तो मतलब बेसिक हैं ही। पर जो ऊंचाई पर काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी हार्नेस कितना जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, पीपीई तो सेफ्टी की पहली लेयर है, पर लेख में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि सिर्फ पीपीई होना काफी नहीं है। उनका सही होना और उससे भी ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने हार्नेस की बात की, तो उसे एक मजबूत एंकरिंग पॉइंट से जोड़ना सबसे जरूरी है। कई बार लोग जल्दबाजी में या पता नहीं होता तो गलत जगह लगा देते हैं। और हाँ, लेख ये भी बताता है कि खास हालात के लिए खास पीपीई भी होते हैं। जैसे बहुत शोर वाली जगह है तो ईयर माफ्स, या फिर कम रोशनी में काम कर रहे हैं तो हाई विजिबिलिटी वाले कपड़े। हाँ, ये बात तो सही है। ये तो हुई वर्कर की अपनी सेफ्टी की बात। अब अगर पूरी साइट की बात करें तो मतलब ओवरऑल सेफ्टी के लिए लेख में क्या बताया गया है? जैसे सेफ्टी नेट और रेलिंग तो होती हैं ऊंचाई पर। हाँ, सेफ्टी नेट और रेलिंग तो बहुत जरूरी हैं गिरने से बचाने के लिए। लेकिन लेख एक और चीज पर जोर देता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। वो है वर्कप्लेस को ऑर्गेनाइज्ड रखना। मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं, बल्कि सामान बिखरा ना हो, आने जाने का रास्ता साफ हो, मलबा वगैरह तुरंत हटाया जाए। लेख कहता है कि कई बार लोग फिसलकर या ठोकर खाकर गिर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि रास्ता साफ नहीं था। ये छोटी बात लगती है, पर है बहुत जरूरी। अच्छा। और हाँ, जैसे बंद जगहों में वेंटिलेशन का सही इंतजाम होना और इमरजेंसी एग्जिट वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई रुकावट ना हो। ये सब मिलकर ही एक सेफ माहौल बनाते हैं। सही कहा। अच्छा, और मशीनों और औजारों की सेफ्टी, लेख में इसके बारे में क्या खास है? हाँ, मशीनों का मामला भी अहम है। लेख में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि मशीनों की रेगुलर जांच हो और सिर्फ ट्रेन्ड और सर्टिफाइड लोग ही मशीन चलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी लोग सोचते हैं एक्सपीरियंस काफ़ी है, पर सर्टिफिकेशन अपनी जगह है। और चलती मशीनों पर सेफ्टी गार्ड्स लगे होने चाहिए, उन्हें हटाना नहीं चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ओवरलोडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ओवरलोडिंग तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है शायद। जी हाँ। और मशीनों का रेगुलर रखरखाव मतलब मेंटेनेंस, वो भी उतना ही ज़रूरी है। और बिजली के खतरे, ये तो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। इंसुलेटेड तार, सही अर्थिंग वगैरह। हाँ, बिजली का काम तो बहुत ही रिस्की होता है। और लेख बिल्कुल साफ कहता है कि ये सारा काम सिर्फ क्वालिफाइड और ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन ही करें, कोई और नहीं। सारे तार केबल सही से इंसुलेटेड हों, कहीं से कटे फटे ना हों। अगर टेम्परेरी वायरिंग भी है तो वो भी एकदम सेफ तरीके से लगाई जाए, पानी से दूर, रास्ते से हटाकर। और प्रॉपर अर्थिंग तो होनी ही चाहिए। और आखिर में ट्रेनिंग और अवेयरनेस, मतलब नियम तो बन जाते हैं पर लोग उन्हें माने, इसके लिए क्या? बिल्कुल सही पॉइंट है। नियम जानना एक बात है, अमल में लाना दूसरी। लेख कहता है कि सारे वर्कर्स को सेफ्टी प्रोसीजर की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं, रेगुलर बेसिस पर। और इमरजेंसी ड्रिल, जैसे आग लग जाए तो क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। रेगुलर सेफ्टी मीटिंग्स हो ताकि सेफ्टी हमेशा दिमाग में रहे। हाँ, ये जरूरी है। और हाँ, ऊंचाई पर काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां भी बताई गई हैं। जैसे मचान यानी स्कैफोल्डिंग एकदम मजबूत हो, उसकी जांच हो। और ख़राब मौसम में जैसे तेज़ हवा या बारिश में ऊंचाई पर काम बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट एड किट तो हर साइट पर होनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो लेख यही बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी एक मल्टी लेयर्ड चीज़ है। इसमें पर्सनल सेफ्टी, पीपीई, साइट की सेफ्टी, रेलिंग, नेट, साफ सफाई, मशीनों का सही इस्तेमाल और रखरखाव, और सबसे ज़रूरी लगातार ट्रेनिंग और जागरूकता, ये सब शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तभी एक सुरक्षित माहौल बनता है। हाँ, ये बात तो साफ है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी सेफ्टी खतरे में आ सकती है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद लेख में ज़्यादा बात ना हो, वो ये कि क्या कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट्स, जैसे मान लीजिए कोई सुरंग बन रही है या बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत, तो क्या वहाँ इन जनरल सेफ्टी रूल्स के अलावा भी कुछ बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियाँ होती होंगी जिनके लिए शायद एकदम खास प्लानिंग और तकनीक चाहिए? ये सोचने वाली बात है।